अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ हसन नवाज। आप लोग देख रहे हैं हसन एजुकेशन सिस्टम चैनल को। तो यहाँ पे जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसकी तैयारी भी करवाई जाती है एजुकेटर की, स्पेशली एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जो जॉब्स आ रही हैं इंशाल्लाह अपकमिंग में भी हैं और रिसेंटली आई भी हुई हैं। और आप लोगों को अक्सर वास्ता पड़ता होगा एसपीएससी से, बीपीएससी से, केपीएससी से, बीपीएससी से। बेसिकली ये गवर्नमेंट के अदारे होते हैं जो कि जॉब्स का टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, और एफपीएससी में भी आप लोगों ने अप्लाई कभी ना कभी किया होगा या फिर आप इंशाल्लाह आगे करेंगे कभी ना कभी। तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। और एनटीएस में जॉब्स आती हैं, इसके ऊपर भी आपने कभी ना कभी अप्लाई किया होगा या इन फ्यूचर करेंगे, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। और कौन सा टेस्ट बेहतर होता है, किस डिपार्टमेंट के थ्रू, किस अदारे के थ्रू जब आप टेस्ट देते हैं, तो किस अदारे के थ्रू जब टेस्ट देते हैं तो आपकी जॉब क्लियर, जॉब्स होने के चांसेस होते हैं और जॉब्स में क्वालिफाई करने के चांसेस होते हैं। तफसीलन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन। बेसिकली पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और बेसिकली यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा, ये पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। इन सूबों के अंदर गवर्नमेंट के ये अदारे हैं, ये बेसिकली टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अगर कोई पंजाब का है तो वो पीपीएससी का टेस्ट या एग्जाम देगा, अगर कोई सिंध का है वो एसपीएससी का एग्जाम देगा, अगर वो बलूचिस्तान का है वो बीपीएससी का एग्जाम देगा, अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा का है वो केपीएससी का एग्जाम देगा। बेसिकली ये अदारे हैं। बेसिकली आप लोग उसका ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, सिंपल ऑनलाइन अप्लाई होता है। इनकी वेबसाइट के जाकर आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसका चालान होता है, इसका ऑनलाइन अप्लाई होता है। जब इसका टेस्ट देते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स आती हैं, आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, उसके बाद फिर देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जब आप टेस्ट देने जाते हैं 0.25 इसके मार्क्स कट जाते हैं, डिडक्शन हो जाती है। जब आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं, वो अगर एमसीक्यूज गलत हो गया तो आपके ओवरऑल मार्क्स में से 0.25 कट जाएंगे मार्क्स। तो नेगेटिव मार्किंग होती है। थोड़ा सा इसमें केयरफुली इसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी करनी पड़ती है, अच्छी तरह मेहनत करनी पड़ती है, जो कि हम मेहनत करवा भी रहे हैं। इसी चैनल के ऊपर आप तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर इसके बेसिकली कहां पे बनते हैं, बेसिकली अब सिंपली एसपीएससी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अंडर जो बड़े बड़े हैदराबाद, कराची, बेसिकली सखर जो बड़े शहर है वही बनेंगे। इसी तरह बीपीएससी में, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में भी बेसिकली बड़े बड़े शहर जो होते हैं वही टेस्ट सेंटर बनते हैं। आप उन शहरों में जाते हैं, देहातों से, कस्बों से, छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाके जो 4-5 बड़े शहर होते हैं बेसिकली वहां पे टेस्ट सेंटर बनते हैं। पीपीएससी की अगर हम यहाँ पे सिर्फ पीपीएससी की बात कर रहे हैं पंजाब, क्योंकि पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है और यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह होता है उसके टेस्ट सेंटर्स कहाँ बनाए जाते हैं, बेसिकली लाहौर इसका टेस्ट सेंटर बनता है, रावलपिंडी बनता है, बहावलपुर बनता है, सरगोदा बनता है, फैसलाबाद बनता है, मुल्तान बनता है। इसी तरह केपीएससी में बड़े बड़े शहर जो होते हैं उसके टेस्ट सेंटर बनते हैं, बीपीएससी में, पीपीएससी में, एसपीएससी में। ये बेसिकली इसका ऑनलाइन अप्लाई है, नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका टेस्ट कंपैरेटिवली जो होता है, एक तो होता है ना डिपार्टमेंट में जॉब्स आई, उनने खुद ही एड जारी कर दिया और खुद ही उसका टेस्ट लेकर, इंटरव्यू लेकर हायर कर लिया। एक होता है डिपार्टमेंट, बेसिकली वो नोटिफिकेशन, एक लेटर लिखता है पीपीएससी को, बीपीएससी को, पीपीएससी को, केपीएससी को। बेसिकली जो भी सूबा है उसमें जो अदारा है वो बेसिकली मुतलका इसमें से एक अदारे को, पंजाब है लेट्स सपोज, पंजाब के एजुकेशन डिपार्टमेंट बेसिकली जो ऑफिसर्स होंगे बेसिकली वो क्या करते हैं, जो इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं बेसिकली वो लेटर लिखते हैं कि पीपीएससी को कि ये एज रिक्वायर्ड है, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हमें इतने एसएसटी के टीचर रिक्वायर्ड है, लेट्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है। वो बेसिकली लेटर लिखते हैं पीपीएससी को, पीपीएससी उसके मुताबिक एक टेस्ट बनाता है, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर उनका टेस्ट वगैरह लिया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होती है। वो फिर बेसिकली पीपीएससी हो गया या एसपीएससी हो गया या केपीएससी हो गया या बीपीएससी होगा, वो फिर मुतलका जो एजुकेशन का लेट्स सपोज जो डिपार्टमेंट है उनको बताता है कि ये जो टीचर्स हैं, ये बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये जो एप्लीकेंट्स हैं, ये इन जॉब्स के लिए जो आपने 80 या 100 या 50 जो जॉब्स आपने नंबर ऑफ जॉब्स कही थी, ये हमने बेसिकली जो काम के मतलब हम कह सकते हैं कि जो हीरे हैं, मतलब हीरे मीन के जो एलिजिबल हैं, जिनके पास ये मतलब एलिजिबिलिटी है, जिनके पास ये नॉलेज है, उनको हमने, ये स्टूडेंट्स को, ये कैंडिडेट्स को, इन एप्लीकेंट्स को हमने निकाल दिया। इसलिए इसके लिए मेहनत रिक्वायर्ड होती है बेसिकली पीपीएससी, जिसे कहते हैं ना चीज़ों को फिल्टर करना, जैसे किसी लिक्विड को फिल्टर किया जाता है, इसी तरह जो एप्लीकेंट्स होते हैं
उनको फिल्टर करके बेसिकली मुतलका डिपार्टमेंट के हवाले किया जाता है, पीपीएससी, एफपीएससी, केपीएससी, कि ये जो बेसिकली जो लोग हैं ये मतलब इस मेरिट के ऊपर पूरा उतरते हैं, ये अच्छे लोग हैं, ठीक है। इसलिए मेहनत के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं है, तुक्का वगैरह पॉसिबल नहीं है। इसलिए डेफिनेटली मुतलका अदारा इनमें से किसी को बेसिकली इनका फिर काम होता है कि उनमें से सिलेक्शन करने के बाद बेसिकली उनके हैंडओवर किया जाता है। ये बेसिकली है, इनकी फीस वगैरह होती है। डेफिनेटली ये जो अदारे हैं बेसिकली टेस्ट लेते हैं, मेहनत करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं, लोगों को फिल्टर करके बेसिकली जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके हवाले करना होता है। इनकी फीस होती है, चार्जेस होते हैं। डेफिनेटली ये बेसिकली गवर्नमेंट के अदारे होते हैं, ये तरीकाकार होता है। हाँ, ये तो सूबा वाइज बात हो गई, सूबा वाइज हमने बात कर ली। हाँ, कुछ ऐसे अदारे होते हैं जैसे छोटे मोटे अगर कोई अदारे होते हैं, वो पीपीएससी का टेस्ट थोड़ा, केपीएससी का, बीपीएससी का, केपीएससी का थोड़ा मुश्किल होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, इसके अलावा टेस्ट भी थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मतलब थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अगर कोई जल्दी से अगर टीचर्स को हायर करना है, मतलब मेल फीमेल्स की बेसिकली एम्प्लॉयर की जरूरत है, बेसिकली वो लेटर लिखते हैं फिर एनटीएस को। एनटीएस होता है नेशनल टेस्टिंग सर्विस। ये बेसिकली इनको खत लिखते हैं कि हमें बेसिकली कि टीचर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल 50 टीचर्स चाहिए, तो बेसिकली इनको लेटर लिखते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होंगे बेसिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इनको लेटर लिखेंगे। ये बेसिकली कहते हैं टेस्ट बनाएंगे, टेस्ट कंडक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर इनमें से जो वो शॉर्टलिस्ट करने के बाद कि ये लोग जो हैं ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ये फिर उनको इन्फॉर्म करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि ये हमने टेस्ट लिया, ये लोग जो है ना काम के लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली इसके लिए प्रिपरेशन की जाती है। ये बेसिकली नेशनल टेस्टिंग सर्विस होता है। आप इसमें बेसिकली नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस चीज का ख्याल रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। इसलिए लोग जो होते हैं, कैंडिडेट जो होते हैं, एप्लीकेंट जो होते हैं, इस टेस्ट को प्रेफर करते हैं क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा आसान होता है। क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग होती है, तुक्का भी नहीं लगा सकते, गैस नहीं कर सकते। यहाँ पे आप तुक्का लगा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आसान टेस्ट होता है कंपैरेटिवली। इस प्रिपरेशन इसके लिए भी करनी पड़ती है, इसकी भी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ये बेसिकली नेशनल टेस्टिंग सर्विस पूरे मतलब इसमें ये नहीं होता कि पंजाब वाले, केपीके वाले, सिंध वाले, बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान में एनटीएस होता है बेसिकली। अब एनटीएस बेसिकली इसका टेस्ट कंपैरेटिवली उनके सुपरवाइज जो होते हैं बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट्स है बेसिकली केपीएससी, बीपीएससी, पीपीएससी, इनके कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है। इसका भी ऑनलाइन अप्लाई होता है। इसके लिए बेसिकली इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना होता है, अपना अकाउंट बनाना होता है, और उसके बाद फिर फर्दर जो भी जॉब्स होती हैं उसके ऊपर क्लिक करके आप फर्दर उनके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर देते हैं। इसकी भी फीस होती है, फीस आप जब अप्लाई करते हैं उसके बाद फीस पे करते हैं इसकी भी बेसिकली। ये बताइए कि ब्रॉडली बेसिकली पूरे पाकिस्तान के लिए बेसिकली एक अदारा है, ठीक है। तो ये बेसिकली अदारा है, ये टेस्ट वगैरह कंडक्ट करता है। इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है मैंने बता दिया। समटाइम जब इसमें टीचिंग की जॉब्स आती हैं, इसमें बीएड जरूरी भी होता है और नहीं भी होता है। मोस्टली जो होता है इसमें बीएड कंपलसरी नहीं होता है। टीचिंग की अगर हम जॉब की बात करें, क्योंकि हम ज्यादातर बात टीचिंग की करते हैं, तो इसमें बीएड ज्यादा कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। जब इसके अकॉर्डिंग जो बेसिकली जॉब्स आती हैं एसपीएससी, बीपीएससी, पीपीएससी, केपीएससी, इसमें बीएड कंपलसरी समटाइम हो जाता है, समटाइम नहीं होता। बेसिकली ये डिपेंड करता है जो अदारा है बेसिकली जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, इनको अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली वो फिर कंडीशंस लगाएगा। ये एज होनी चाहिए 30 ईयर या 35 ईयर मैक्सिमम। यहाँ बेसिकली इसके अलावा क्वालिफिकेशन वाले कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, इसी तरह फिर उनकी बेसिकली बता दिया जो कुछ बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन लगा के फिर उनके मुताबिक ये ऐड निकालता है। बेसिकली ये अदारे ऐड निकालते हैं, उसके बाद फिर बेसिकली अप्लाई करते हैं, और उसके बाद टेस्ट वगैरह लेने के बाद फिर उनके बाद वो जो एलिजिबल लोग होते हैं उनको फिर आगे उनको भेज दिया जाता है, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है उस डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ये बेसिकली लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो ये बेसिकली कहने का मतलब है कि इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें ओवरऑल बात करी होती है, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है इसके एनटीएस के अंदर, तो इसमें प्रेफर करते हैं कि एनटीएस के थ्रू ही जॉब्स आए और हम अप्लाई करें, गैस वगैरह करें, और तुक्का शुक्का भी लगाएं, और थोड़ा सा टेस्ट का पैटर्न थोड़ा सा ईजी होता है। ये भी एमसीक्यूज बेस ही इसके अंदर बेसिकली टेस्ट वगैरह लिया जाता है इसके अंदर भी। और इसके टेस्ट सेंटर जो होते हैं ना, आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, इसके अंदर जो होते हैं बेसिकली एसपीएससी, बीपीएससी, पीपीएससी, केपीएससी, इसके अंदर जो टेस्ट सेंटर्स बनते हैं उसी सूबे के अंदर बड़े बड़े शहर बनते हैं। लेकिन जो ये होता है एनटीएस, इसमें जब जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको अप्रोच करता है तो वो बता देता है कि बेसिकली इसके टेस्ट सेंटर जो होंगे ये जहां ये शहर बनेंगे, इनमें एक लिमिट लगा देता है। जैसे लगा देता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी इस्लामाबाद में किसी टीचिंग की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है, वो बता देते हैं कि हमें सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर इसके टेस्ट सेंटर्स चाहिए। मतलब ये टेस्ट सेंटर, ये जो एनटीएस होगा बेसिकली इस्लामाबाद के अंदर जाके इसका टेस्ट लेगा, इस्लामाबाद के अंदर ही बेसिकली इसकी टीम जाएगी। या सिंध में चाहिए तो सिंध में जाके ही इसका, सिंध में मतलब सखर है या हैदराबाद होगा। अगर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लग जाती है कि बेसिकली हमें बेसिकली बहावलपुर के अंदर, मुल्तान के अंदर ये जो जगह है, ये जो एरिया है बेसिकली इसी सिटी के अकॉर्डिंग बेसिकली ये बेसिकली फॉलो करता है, एनटीएस फॉलो करता है इंस्टीट्यूशंस के जो डिपार्टमेंट जो होते हैं इंस्टीट्यूशन, तो उनके मुताबिक ही ये बेसिकली टेस्ट सेंटर्स बनाता है, अपनी मर्जी नहीं करता ये,
ठीक है। और डिपेंड ये समटाइम ये भी करता है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। अभी जो रिसेंटली ईएसटी की जॉब्स आई हैं या एनटीएस के थ्रू जो एपीएससी में जॉब्स आई हैं इस्लामाबाद के अंदर, अब एपीएस ने बेसिकली आर्मी पब्लिक स्कूल ने बेसिकली एनटीएस को अप्रोच किया कि हमें बेसिकली इतने टीचर्स रिक्वायर्ड हैं, इतने टीचर्स रिक्वायर्ड हैं, उसका जो टेस्ट सेंटर होगा हम हमारे इस अदारे के अंदर इस्लामाबाद के अंदर या रावलपिंडी के अंदर इसका टेस्ट लिया जाएगा, हम दूर दूर नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब यह है कि वो फिर जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे वो इस्लामाबाद में रावलपिंडी में जाके इसका टेस्ट देंगे, उसकी पोस्टिंग भी वहीं पे भी होगी। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट्स होता है ये बेसिकली फॉलो करता है इंस्ट्रक्शंस को जो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी, लेकिन इसमें बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ आपको बताता जाऊं। यहां पे अब आ जाता है एफपीएससी। एफपीएससी क्या होता है? ये बेसिकली होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबे जो हैं वो आजाद हैं। अब जो फेडरल है इस्लामाबाद के अंदर जो भी फेडरल के अंडर जो डिपार्टमेंट्स आती हैं उनमें जो जॉब्स आती हैं, इंस्टीट्यूट्स की भी हो सकती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जॉब्स होती हैं, वो बेसिकली एफपीएससी कंडक्ट करता है। एफपीएससी। अब सीएसएससी का एग्जाम जो होता है ये फेडरल के अंडर आता है, वो एफपीएससी ही कंडक्ट करता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इसका 300 रुपीज का इसका चालान होता है। मोस्टली 17 स्केल तक की जॉब्स का 300 रुपीज का चालान होता है। इसका ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। सिंपल, हम इसका अप्लाई भी कर रहे हैं। अगर जॉब्स आती हैं आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। एनटीएसओ, पीपीएससीओ, केपीएससीओ, बीपीएससीओ, एफपीएससीओ, इसका अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसका मतलब होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और फेडरल के अंडर जो पोस्ट आती हैं, जॉब्स आती हैं, वो लोग बेसिकली वो इस्लामाबाद में इसकी मोस्टली पोस्टिंग होती है, या पाकिस्तान के किसी भी कोने में बेसिकली आपको भेज सकते हैं। ये बेसिकली फेडरल का जो अदारा होता है बेसिकली ये ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी जॉब्स आती हैं, ये फेडरल बेसिकली जो बेसिकली गवर्नमेंट जो होती है बेसिकली वो जॉब्स के लिए हायर करती है। तो बेसिकली पाकिस्तान के किसी भी जगह पे इसकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन ज्यादातर रावलपिंडी इस्लामाबाद में होती है, क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी फेडरल के अंदर आता है। ये वाला इस्लामाबाद मोस्टली, रावलपिंडी पंजाब में आ जाता है। ठीक है, इसका बेसिकली इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो नहीं होती। इसका जो टेस्ट होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका अप्लाई ऑनलाइन इसका अप्लाई करना होता है, और सिंपल इसका वेबसाइट पे जाके सिंपल आपने अप्लाई करना होता है। 300 रुपीज का इसका चालान होता है। 17 स्केल तक बैंक में फीस पे करनी होती है। इसकी पीपीएससी की, एसपीएससी की, बीपीएस, इनकी जो फीस होती है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। एनटीएस की भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इसकी बेसिकली बैंक में जाके नेशनल बैंक में आप फीस पे करेंगे, क्योंकि ये वफाक के अंडर आता है। ये बेसिकली इसकी नेशनल बैंक में फीस पे करेंगे। इसी तरह इसमें बीएड, जब भी जॉब्स आती हैं एजुकेशन में, इसमें बीएड कंपलसरी होता है, इसलिए इसके ऊपर बीएड जरूरी है। और इसका जो टेस्ट सेंटर बनता है ना वो बिग सिटी बनते हैं, जैसे कोयटा हो गया, ठीक है, पेशावर हो गया, इसी तरह हम बात करते हैं लाहौर हो गया, इसी तरह बात करते हैं रावलपिंडी हो गई, मुल्तान हो गया, इसी तरह कराची हो गया, हैदराबाद हो गया। बेसिकली बड़े बड़े पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बड़े शहर होते हैं ना वो टेस्ट सेंटर्स बनते हैं। उसी तरह फिर जब भी उसके बाद सिलेक्शन वगैरह होती है, फिर फेडरल के अंडर बेसिकली ये जॉब्स वगैरह आपकी होती है, फेडरल की जॉब होती है। मतलब हम कैटेगरीज अगर डिवाइड करें बेसिकली सूबे वाइज जॉब्स आती हैं, और एक फेडरल लेवल पे पूरे पाकिस्तान लेवल पे जॉब्स आती हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये जो बेसिकली एनटीएस, ये एक सेमी गवर्नमेंट अदारा हम इसे कह सकते हैं। ये बेसिकली इसको भी जो पंजाब से भी, केपीके से भी, सिंध से भी, बलूचिस्तान से भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इनको अप्रोच करते हैं। हमें बेसिकली ये इतने एप्लीकेंट्स, इतने एम्प्लॉयर्स हमें बेसिकली चाहिए, उसके मुताबिक अपनी तैयारी करवा के करके उसके बाद उनके टेस्ट वगैरह लेते हैं। ये बेसिकली इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्दर इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं, इसके नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा, उस पर आप हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 0300 78 19873। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, हमसे फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको मुकम्मल आपकी इसकी हम तैयारी भी करवा रहे हैं, पीपीएससी, एसपीएससी, बीपीएससी, केपीएससी, एजुकेशन की तैयारी करवा रहे हैं स्पेशली। इसके अलावा एफपीएससी की भी तैयारी करवा रहे हैं, और एनटीएस की तैयारी करवा रहे हैं, जो जॉब्स आ रही हैं। तो अक्सर लोग कंफ्यूज थे और परेशान थे, उनको पता नहीं था कि पीपीएससी क्या होता है, एसपीएससी क्या होता है, और केपीएससी क्या होता है, एनटीएस क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। अल्लाह ताला सबको कामयाब